हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में ILP की 5696 वैकेंसी को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जो GM हैं पटना के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और भी कई सारे न्यूज है इसमें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए, हंगामे में कोचिंग की भूमिका जांचेंगे, ये DM कह रहे हैं। DM जो है, इनका कहना है कि जो भी ये हंगामा या आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों का हाथ है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोचिंग संचालक की कोई हाथ नहीं है, क्योंकि छात्र अपना खुद मांग कर रहे हैं। जब कोचिंग संचालक ने साथ छोड़ दिया, तब जा करके इन्होंने अपना ठोस कदम उठाया है। और इनको ये समझना चाहिए। देखिए, ये इनका बयान देखिए, कितना भद्दा बयान है। देखिए, यहाँ पे रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कम होने के विरोध में छात्रों के हंगामे के मामले में कुछ कोचिंग संचालक भी रडार पर है, जिनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से चिन्हित कोचिंग संचालकों पर नजर रखी जा रही है, यह कहना है DM शीर्षत कपिल अशोक का। और मंगलवार को पटना जंक्शन पर पूर्व मध्य रेलवे के GM अनिल कुमार खंडेलवाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यानी जो पटना के GM है दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इसमें देखिए कितना भद्दा बयान उन्होंने दिया है, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया, और इसमें शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि रेलवे के भर्ती के नाम पर रेलवे की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोग पर कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। और क्या कहा है इन्होंने कि पूर्व मध्य रेलवे के GM अनिल खंडेलवाल ने कहा कि हंगामा कर रहे छात्रों को 1.5 लाख असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहिए, छात्र कब बोले कि 1.5 लाख बहाली हम सिर्फ ALP में चाहते हैं? छात्र चाह रहे हैं कि कम से कम 50,000 प्लस जो है आपको ALP टेक्नीशियन मिला करके आए, जैसा कि पिछली बार आया था। और बाकी जो रिक्तियाँ हैं, जो अन्य वैकेंसियों की, जैसे ग्रुप D हो, NTPC हो, या फिर अन्य वैकेंसियाँ, उसको मिला करके वो 1.5 लाख कह रहे होंगे, या फिर 2 लाख कह रहे होंगे। और ये खुद इनका जो है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब आया था, चाहे वो राज्यसभा में आया हो, चाहे अन्य जगहों पर आया हो, तो वहाँ पर इन्होंने खुद अपना डिटेल दिया है कि 2.88 लाख रिक्तियाँ हमारे पास है। ठीक है, तो ये रिक्तियाँ कहाँ गई? छात्र यही तो कह रहे हैं, और आप कहते हैं कि 1.5 लाख मांग रहे हैं सिर्फ ALP में, और ये गलत है। भाई, गलत कहाँ से? सीट खाली है तभी तो छात्र मांग रहे हैं। आप ही के बहुत सारे जो जोन हैं, वो खुद बताते हैं कि 17,000 जो भी रिक्तियाँ खाली है 31 दिसंबर 2023 तक की, जो कि सिर्फ और सिर्फ ALP की है। और आप 5600 बहाली दे करके हीरो बन रहे हैं। और अभी आप 5600 दे रहे हैं, उसके बाद फिर कह रहे हैं जनवरी में हम फिर लाएंगे। भाई, जनवरी में आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पीयूष गोयल जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मंत्री पद पर थे, तब उन्होंने भी कहा था, 2019 की जब बहाली आई थी 1.5 लाख की, तो वो कहे थे कि 2020 में 80,000 से अधिक बहाली अभी आनी बाकी है, जो कि 2020 में आएगी। 2020 में तो कुछ आया नहीं, आ गया कोरोना आपका। तो ठीक है, कोरोना आ गया, लेकिन उसके बाद आपका ये 80,000 बहाली कहाँ चला गया? ये तो सिर्फ और सिर्फ 2020 का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, जो कि पीयूष गोयल ने खुद ऑफिशियली कहा था और डिटेल के साथ कहा था। आप लोग देख लीजिएगा जा करके। तो ये एक सोची समझी चाल है इन रेलवे के अधिकारियों की। यहाँ पर देखिए, हमारे मित्रों ने अपनी मांग को जो है बखूबी एक सही तरीके से मांग किया था, और सही जगह पे नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जगह भी तो नहीं मिलता है। इसे प्रदर्शन करने के लिए या फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए एक सुनिश्चित जगह चाहिए, और आप लोग वो जगह देते नहीं है। वहाँ पे भी बोलते हैं लिमिट में 100 छात्र जाए, 200 छात्र जाए, क्या उसमें धरना प्रदर्शन होता है? तो छात्र अपना रोड पर ही अपने निकल गए, जहाँ वो पढ़ते हैं उसी धरती के पास ही वो अपना गुजर रहे थे। तो छात्रों की जो मुख्य मांगे थी दोस्तों, वो देखिए क्या क्या है। अच्छी बात है कि इन्होंने, प्रभात खबर ने इसमें जगह दी है, और इनको धन्यवाद भी देता हूँ। इन्होंने मुख्य मांगे रखी है कि सहायक लोको पायलट में जो है संख्या ज़रूर से ज़रूर बढ़ाई जाए, 56,000 की जाए। और वहीं बात करें, ग्रुप D व RPF पदों पर नियुक्ति की जाए, टेक्नीशियन भर्तियों पर बहाली हो जाए, और रेलवे परीक्षा कैलेंडर जारी हो, और उम्र की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए, आनन फानन में कल आप क्या देखिएगा कि उम्र की छूट को लेकर के जो है वो तो जारी कर दिया गया है नोटिस, साथ में टेक्नीशियन की नई बहाली को लेकर के भी नोटिस जारी किया गया है, एडवांस नोटिस। और एक नोटिस जारी किया गया है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जो कि ALP का था। तो ये छात्रों के 2-3 मांगें तो पूरी हो रही है, लेकिन मेन जो मुद्दा है सीट बढ़ोतरी को लेकर के, इस पर नज़र नहीं डाल रही है जो केंद्र सरकार है या फिर रेल मंत्री है।
तो इस पर इनको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुबह 8 बजे से ही मुसल्लरपुर हाट में जुटे थे और लंगर टोली होते हुए पहुँचे कारगिल चौक तक। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि छात्रों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, वो भी बहुत ही कठोर तरीके से, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू भाई हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में अपने ही भाइयों पर, अपने ही बेटों पर लाठियाँ बरसाते हैं, जबकि उनकी मांगें खराब नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद भी आप लोग ये करते हैं। देखिए, हर अखबार में ये कटिंग देखने को मिलेगा कि पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, लाठीचार्ज, बाजार समिति से गांधी मैदान तक 6 घंटे प्रदर्शन हुआ। अब हम ये भी कहना चाहते हैं बाकी स्टेट वाले लोगों से कि भाई सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही क्यों आ गया है। पहले आप लोग क्या करते हैं, यूपी वाले बताइए ज़रा। यूपी में बिहार से दुगना स्टूडेंट रहते हैं जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन यूपी से कोई खबर तक नहीं आई, एक छोटा सा भी आंदोलन नहीं किया गया है। क्या उनको 60,000 जो बहाली आ गई, क्या कांस्टेबल का, तो सभी का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? या सभी फिजिकल फिट है, या भी सभी का उम्र जो 25 साल के नीचे है? भाई कम से कम सभी को सपोर्ट करो, हर स्टेट से सपोर्ट करो। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, फिर जाकर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? नौकरी लेने के नाम पे तो ये सभी राज्य पहले नंबर पे आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के सपोर्ट में आप लोग भी आंदोलन करिए अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्तर पर। तो ये स्थिति है दोस्तों बिहार की, यूपी की, चाहे किसी भी स्टेट की आप चले जाएं। रेलवे की बहाली एकदम न के बराबर कर दिया गया है। अरे 5600 क्या है? 5600 तो वो बड़ी वैकेंसी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर जो भर्ती बोर्डों में जो वैकेंसी आई है 200, 178, 70, 30, 38, ये बहाली जानते हैं? इतनी बहाली तो आपको कोई छोटे मोटे स्टेट में भी देखने को नहीं मिलता है, वो भी 4-5 साल बाद जब आती है तब। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है छात्रों के साथ, और आज भी आंदोलन जारी है छात्रों की तरफ से। कल मीटिंग हुई थी छात्रों के बीच में, और उम्मीद रखिए आज कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और छात्रों को आंदोलन जारी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ऐसे भी इनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। 5600 में क्या सिलेक्शन होगा? और अगले बार वैकेंसी की बात कर रहे हैं अगर, तो मान लीजिए 2025 में आती है, तो इस बार 5600, तो अगली बार 300 यानी 3000 के आसपास आएगी। तो इससे क्या होने वाला है? इससे तो वही होगा कि एक ही स्टूडेंट का बार बार सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही घटिया है। अब हम इस पर क्या बोलें? चलिए मिलते हैं।